दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फ़रवरी को बजट पेश किया। बट क्या आप ये जानते हो, ये उनकी अब तक की बजट की सबसे छोटी स्पीच थी। इससे पहले उन्होंने जितनी भी बजट की स्पीच दी हैं वो इससे लेंदी थी। मेरे को लगता है इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि वो चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में बिलीव रखते हैं। मे बी यही रीज़न है कि उन्होंने जो हमारी टैक्स स्लैब 6 थी उसको रिड्यूस करके 5 कर दिया है और थोड़ा इजी कर दिया है। प्लस जिसकी इनकम अप टू 7 लाख है उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसको टैक्स से फ्री कर दिया है। ये दोस्तों पहली बार सुनने में और देखने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। आज की वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम से आपकी टैक्स लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही बढ़िया वीडियोस और अपडेट मिलते रहें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम एंड न्यू प्रपोज टैक्स रेजिम का कंपैरिजन करेंगे एंड सेम कंपैरिजन हम ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ भी करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी सुजेस्ट करूंगा कि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग किस इनकम ग्रुप के लोग को कौन सा टैक्स रेजिम सूट करता है। अगर आपकी इनकम ब्रैकेट 10 से 12 लाख के बीच में है तो आपको कौन सा सूट करेगा, अगर 10 लाख से कम है तो कौन सा टैक्स रेजिम आपको सूट करेगा, और अगर आपकी इनकम 15 या 20 लाख से ऊपर है तो आपको कौन सा टैक्स रेजिम फॉलो करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रेजिम एंड न्यू प्रपोज टैक्स रेजिम को कंपेयर करते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के साथ ओल्ड टैक्स रेजिम को कंपेयर करना थोड़ा लॉजिकली सही नहीं होगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारी रिबेट्स एंड डिडक्शंस मिलती हैं जो कि न्यू प्रपोज टैक्स रेजिम में नहीं है। तो दोनों न्यू टैक्स रेजिम को कंपेयर करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो कर रहे हो, आपने ऑलरेडी उसी को एप्लीकेबल किया हुआ है, तो देखते हैं कि न्यू प्रपोज टैक्स रेजिम से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उस पर क्या इंपैक्ट आता है। तो चलिए लेट्स सी द कंपैरिजन। दोस्तों, हमारे पास दो टेबल हैं, एक टैक्स रेजिम जो एग्जिस्टिंग है और एक न्यू टैक्स रेजिम जो प्रपोज टैक्स रेजिम है, जो आपकी राइट साइड में है। ग्रॉस टोटल इनकम हमने दोनों में 20 लाख एज्यूम किया है और उसमें अकॉर्डिंगली हमने स्लैब दे दिया है। जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम है उसमें अगर आप देखोगे अप टू 2.5 लाख 0% है, ताकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। जो ब्लू में मार्क है दोज आर द स्लैब्स। 2.5 से 5 लाख मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपको 5% देना है, जो कि 12,500। उससे नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10% विच इज 25,000। उससे नेक्स्ट 2.5 लाख पे 15% 37,500। देन उससे अगले 2.5 लाख पे 20% 50,000। उससे अगले 2.5 लाख पे 25% 62,500। यहां तक आपका 15 लाख हो जाता है। प्लस 15 लाख से ऊपर 5 लाख रुपीज पे 30% टैक्स देना है, जो कि 1,50,000 है। तो टोटल अगर आप करोगे तो आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाता है 3,37,500। प्लस इसके ऊपर 4% सेस लगता है एजुकेशन और हेल्थ का, विच इज 13,500। तो आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो आएगी 3,51,000। यही दोस्तों अगर हम न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो उसमें अगर आप देखोगे जो स्लैब्स हैं वो 25% का नहीं है, उसमें 0, 5, 10, 15, 20 और 30% है। प्लस जो आपका बेसिक 2.5 लाख था उसको 3 लाख कर दिया गया है, तो 50,000 वहां बढ़ गया है। 3 से 6 लाख मतलब 3 लाख पे 5% 15,000, देन नेक्स्ट 3 लाख पे, फिर उसके बाद 3 लाख और उसके बाद फिर से 3 लाख 20% 60,000, और टोटल 3 लाख रुपए आपको टैक्स बनता है। वहां पे 3,37,000 बन रहा था और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 3 लाख बनेगा। इसके ऊपर फिर आप सेस लगाओगे जो कि 4% है, उसका कैलकुलेशन 12,000। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी 3,12,000 आती है। इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों, दोनों को कंपेयर करोगे तो मोटा मोटा इफ यू फॉलो द न्यू टैक्स रेजिम यू विल बी एबल टू सेव अप्रोक्सीमेटली 40,000 39,000 रुपीज इन टैक्स एज पर द न्यू टैक्स स्लैब। चलिए अब देखते हैं सेम इनकम अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हो उसमें आपका क्या टैक्स इंप्लीकेशन बैठेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम की स्लैब हमें पता ही है दोस्तों, अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 से 5% 5 to 10 20 एंड 10 लाख एंड अबव 30% है। 20 लाख हम इनकम अज्यूम करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन वी ऑल नो 50,000 रुपीज का है, सो देन कम्स 19 लाख 50,000 इज योर इनकम। 80C का हम पूरा 1.5 लाख का इसमें ले रहे हैं कि आपने पूरा इन्वेस्टमेंट किया है, आपका पीएफ जाता है और वो सब डिडक्ट हो रहा है। देन उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस आपका अगर खुद का है तो 25,000 है,
और अगर आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हो तो उसका 50,000 है। तो दोनों को इसमें इंक्लूड किया है। वी ऑल्सो अज्यूम कि आप एनपीएस में भी 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे होगे। अगर आपका होम लोन है तो उसका भी आप फुल रिबेट ले रहे हो, 2 लाख रुपए उसके भी माइनस किए हैं। और अगर आपके पास ईवी व्हीकल है, जो कि आजकल बहुत ही इन है और बहुत सारे लोग ईवी व्हीकल प्रेफर भी कर रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट पे भी आप 1.5 लाख रुपए बचा सकते हो। तो 20 लाख में से ये सारा माइनस करने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम आती है वो आती है 13,25,000। और अगर आप उसको ये राइट साइड में स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी बनती है 2,85,000। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रेजीम्स एंड न्यू प्रपोज टैक्स रेजीम्स के साथ, तो आप देखोगे कि आप अच्छा खासा टैक्स बचाते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सा टैक्स रेजीम आपकी इनकम के हिसाब से सूट करेगा। अगर आपकी इनकम 10 या 15 लाख के बीच में है तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो फॉर न्यू प्रपोज टैक्स रेजीम। उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, जो ओल्ड टैक्स रेजीम है उसमें आपका जो 30% का स्लैब है वो 10 लाख से ऊपर लगता है, बट जो न्यू टैक्स रेजीम है उसमें 30% का स्लैब आपका 15 लाख से ऊपर आता है। तो यू शुड गो विद द न्यू प्रपोज टैक्स रेजीम। और अगर आपकी इनकम अंडर 10 लाख रुपीज है एंड आप ओके सेव कर लेते हो, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, यू शुड गो फॉर ओल्ड टैक्स रेजीम। उसमें आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा, आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी। एंड अगर आप अपनी सारी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करके चलते हो एंड जितनी भी एप्लीकेबल डिडक्शंस हैं, चाहे वो होम लोन हो, एनपीएस हो, एटीसी हो या इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, अगर आप डिलीजेंटली उसको फॉलो करते हो तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर ओल्ड टैक्स रेजीम। ओल्ड टैक्स रेजीम में आपको बेनिफिट मिलेगा, आप उन डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हो एंड आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम बनेगी। इसका एक और भी बेनिफिट होगा दोस्तों, आपकी अच्छी खासी सेविंग भी हो जाएगी, आपका पैसा भी अलग अलग जगह पे सेव हो जाएगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगा एंड आपकी टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।